आज का डीप डाइव एक ऐसे वैचारिक महासंग्राम पर है जिसने कह सकते हैं आधुनिक भारत की नींव को हिलाकर रख दिया था। एक तरफ थे महात्मा गांधी और दूसरी तरफ डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, और मुद्दा था जाति। और देखिए, ये सिर्फ कोई अकादमिक बहस नहीं थी। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये टकराव इस सवाल पर था कि भारत की आत्मा, उसका भविष्य कैसा होगा। इसकी गूंज आज भी हमारे समाज और राजनीति में सुनाई देती है। तो फिर इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए मुझे लगता है हमें उनकी सोच के सबसे बुनियादी फर्क से शुरू करना होगा। गांधी जाति को कैसे देखते थे और अंबेडकर कैसे? यहीं पर तो जमीन आसमान का फर्क था। गांधी के लिए असली समस्या अस्पृश्यता थी, वर्ण व्यवस्था नहीं। अच्छा। वो मानते थे कि वर्ण व्यवस्था तो बस काम का एक विभाजन है जो कर्तव्यों पर आधारित है। उनकी नजर में एक ब्राह्मण और एक सफाई कर्मी का काम आध्यात्मिक रूप से बराबर था। तो फिर अस्पृश्यता क्या थी उनके लिए? वो उसे हिंदू धर्म पर लगाए कलंक मानते थे, एक ऐसी बुराई जिसे हिंदुओं को हृदय परिवर्तन और प्रायश्चित से धोना था। यानी वो सिस्टम के अंदर रहकर सुधार की बात कर रहे थे। लेकिन अंबेडकर ने इस विचार को जड़ से ही खारिज कर दिया। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है कि जाति श्रम का विभाजन नहीं बल्कि श्रमिकों का विभाजन है। श्रमिकों का विभाजन? हाँ, उन्होंने इसे क्रमिक असमानता या ग्रेडेड इनइक्वालिटी की एक सीढ़ी बताया। एक ऐसी व्यवस्था जहां हर जाति किसी के ऊपर है और किसी के नीचे। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि कोई भी जाति व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होकर विद्रोह नहीं कर पाती, क्योंकि हर कोई अपने से नीचे वाले को दबाकर रखना चाहता है, और इस पूरी व्यवस्था को मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र वैधता देते हैं। तो ये तो हुई दर्शन की बात, लेकिन ये मतभेद सिर्फ किताबों तक तो सीमित नहीं रहे होंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल टकराव तो तब हुआ होगा जब ये राजनीतिक मैदान में उतरे। बिल्कुल, और वो टकराव 1932 के पूना पैक्ट में अपने चरम पर पहुंच गया। पूना पैक्ट? जी। अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की। इसका मतलब था कि दलित उम्मीदवार को सिर्फ दलित वोटर ही चुनेंगे। हाँ, बिल्कुल। उन्हें डर था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सवर्ण बहुल सीटों पर चुने गए दलित प्रतिनिधि सिर्फ नाम के होंगे, असली आवाज नहीं बन पाएंगे। और ब्रिटिश सरकार ने तो ये मांग मान भी ली थी, लेकिन फिर गांधी जी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये तो एक तरह का जबरदस्त नैतिक दबाव था, है ना? अंबेडकर के पास क्या कोई और रास्ता बचा था? लगभग कोई नहीं। पूरे देश का दबाव उन पर था कि वे गांधी की जान बचाएं, तो मजबूरन उन्हें पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े। और उसके तहत क्या हुआ? पृथक निर्वाचन मंडल की मांग छोड़ दी गई। बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। लेकिन अंबेडकर ने इसे जीवन भर एक विश्वासघात माना। और क्या उनका डर सही साबित हुआ? कह सकते हैं, हाँ। 1946 के चुनावों के आंकड़े देखिए, ज्यादातर आरक्षित सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, जिन्हें दलित वोटों के साथ साथ सवर्ण वोटों का भी बड़ा समर्थन मिला। और अंबेडकर की अपनी पार्टी? उनकी पार्टी को सिर्फ दलित वोट मिले। इस राजनीतिक हार के बाद ही उन्होंने शायद अपना सबसे शक्तिशाली दस्तावेज लिखा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हाँ, 1936 में। इसमें उन्होंने साफ कहा कि जाति कोई ऊपरी बीमारी नहीं है, ये हिंदू धर्म की संरचना में ही है, और जब तक आप शास्त्रों और वेदों की सत्ता को चुनौती नहीं देंगे, आप जाति का विनाश नहीं कर सकते। लेकिन क्या इस पूरी बहस का गांधी पर कोई असर नहीं हुआ? क्या उनके विचार समय के साथ बदले नहीं? ये एक बहुत जरूरी बात है। गांधी के विचार भी स्थिर नहीं थे, वो भी विकसित हुए। अच्छा। जो गांधी शुरू में वर्ण व्यवस्था का बचाव करते थे, वही गांधी 1946 तक आते आते कहने लगे थे कि अगर अस्पृश्यता को मिटाना है तो जाति को जाना ही होगा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, वो सिर्फ उन्हीं शादियों में अपना आशीर्वाद देते थे जहां एक पक्ष दलित और दूसरा सवर्ण होता था। तो आखिर में इस पूरी बहस का नतीजा क्या निकला? कौन जीता, कौन हारा, या कहानी कुछ और है? इसका सबसे अच्छा जवाब हमें भारतीय संविधान में मिलता है। ये इन दोनों की विरासतों का एक, कह सकते हैं, अद्भुत संश्लेषण है। कैसे? अंबेडकर ने गांधी की नैतिक अपील को अनुच्छेद 17 यानी अस्पृश्यता का अंत के जरिए एक कानूनी बाध्यता में बदल दिया। वाह! अगर गांधी वो संत थे जिन्होंने समाज की अंतरात्मा को जगाया, तो अंबेडकर वो डॉक्टर थे जिन्होंने इस सामाजिक बीमारी का निदान करके उसकी सर्जरी की। एक सुधारक और एक क्रांतिकारी,
एक ने अंदर से झकझोरा तो दूसरे ने बाहर से कानूनी और राजनीतिक अधिकार दिए। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी विचार के साथ छोड़ जाता है। आज का भारत इन दोनों का ऋणी है। अंबेडकर का संविधान हमें अधिकार देता है, तो गांधी का आदर्श हमें उन अधिकारों का सम्मान करना सिखाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी जो जातिगत भेदभाव जारी है वो ये नहीं दिखाता कि इन दोनों विरासतों का मेल, उनका समन्वय आज भी अधूरा है?